नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए डिस्कस करते हैं आज का मार्केट। जैसे कि मेरी चेहरे की स्माइल से आपको समझ में आ रहा होगा कि आज मार्केट में हुआ क्या, इतना ज़्यादा चढ़ा मार्केट आज। तो वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ जो इवेंट्स हुए हैं मार्केट में उनको डिस्कस करेंगे, कुछ जो न्यूज इंटरनेशनली चल रही है उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग न्यूज और जो चीज़ें हैं ना यही डिस्कस करेंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि कुछ लोग का बोलना है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन न्यूज कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वालों, आप लोग भी रहो मार्केट में, आप लोग भी रहो मेरे साथ में। लेट्स सी, हम लोग थोड़ा सा देर में आएंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। आज का टॉपिक छोड़ना नहीं है, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएस का जो सीपीआई डाटा आने वाला था, उनका इन्फ्लेशन डाटा आने वाला था, वो आ गया। वो 0.2% इंक्रीज हुआ है इन अगस्त में कंपेयर टू जुलाई। बट इसमें क्या है कि फूड एंड एनर्जी की प्राइस को अगर इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे हटा देंगे फूड एंड एनर्जी को, तो ये जो डाटा है ये करीब 0.3% इंक्रीज कर गया है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो एक पॉसिबिलिटी बन रही थी 0.50 बीपीएस करने की, वो काफ़ी हद तक कम हो गई। 0.25 बेसिस पॉइंट जो है वही मोस्ट प्रॉब्ली है कि इंक्रीज होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा मार्केट जो था आज गैप अप ओपन हुआ। तो गैप अप ओपन हुआ तो आज जो मार्केट ओपन हुआ वो करीब 2560 पे ओपन हुआ था। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये हमारा पॉइंट था यूएस सीपीआई डाटा था। दूसरा था कि गवर्नमेंट ने हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अनाउंस किया है कि 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस जो मिलेगा, जो भी 70 साल के ऊपर के लोग हैं। तो 70 एंड एबव लोग, जो भी लोग हैं, वो आयुष्मान भारत के अंतर्गत आएंगे और उन सबको ₹5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, विच इज़ ए वेलकम स्टेप फ्रॉम गवर्नमेंट। और इससे गवर्नमेंट को करीब 3500 करोड़ का एक बर्डन आएगा। बर्डन छोड़ो यार, हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए जरूरी है। तो ये जो गरीब लोग हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। वी शुड अप्रिशिएट इट। और एक डिसीजन अच्छा लिया यार, जो इंडियन के स्टील सेक्टर या इंडियन के मेटल सेक्टर के लिए अच्छा है, वो है कि जो चाइना से स्टील आ रहा है ना, उसके ऊपर 30% का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। तो वो लोग साला आयरन ओर के दाम कम हो गए थे, भरे पड़े थे, यहाँ पे डंप कर रहे थे। तो अब 30% उनको और इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आज मेटल के सेक्टर के सारे शेयर बढ़े हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ थी कि चाइना के लिए 30% और वियतनाम के लिए करीब 12% इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। तो ये भी एक वेलकम स्टेप था। अब आप डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में कि मार्केट चढ़ा क्यों आज। तो मार्केट चढ़ने का 2-3 रीजन था। एक उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि जो हम लोग बजाज हाउसिंग एंड फाइनेंस में था ना, 4 लाख करोड़ को लगा के पैसा बैठे हुए थे, तो वो पैसा लिक्विडेट हुआ है। तो वो पैसा लिक्विडेट होके मार्केट में आया है। जब मार्केट में आया है तो इगर हुआ है। फिर क्या हुआ है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो निफ्टी की एक्सपायरी होने के कारण क्या हुआ था कि 25, 100 पे, 200 पे काफ़ी सारे लोगों ने कॉल राइटिंग भर भर के रखी हुई थी और मार्केट काफ़ी हद तक सुबह से शांत चल भी रहा था। तो सारे लोग अग्रेसिव होके 25,100 की राइट किए थे, 200 की राइट किए थे। और हमने आपसे कल भी एक लेवल डिस्कस किया था कि 25,070। तो अभी एक मैं समझाऊंगा तरीका कि कैसे बड़े लोग मार्केट में ऑपरेट करते हैं। तो आप लोग भी अगर उनको फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट फ़ायदे में रहेंगे एंड नुकसान भी आपका कम से कम होगा। तो अभी मैं आता हूँ उस स्टेप पे भी कि कैसे कैसे बड़े लोग गेम को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे कैसे मार्केट को डिफेंड करते हैं वो लोग। 1:30 बजे तक मार्केट एकदम सही चलता रहा। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में 25,000 की कॉल में राइटिंग की गई है और उन लोग का जो वेब था वो था 70 रुपीज़। तो जब उन लोग का वेब 70 रुपीज़ था, यानी कि उन लोगों ने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 70 रुपीज़ पे 2500 की कॉल को राइट किया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो उसके अकॉर्डिंगली वो 70 रुपीज़ के ऊपर जाने से ही उनको नुकसान होगा, अदरवाइज उनको नुकसान नहीं होता। तो आप मार्केट ऑब्जर्व करिए। मार्केट सुबह ओपन हुआ 25,060 पे और हाई कहाँ मारा है? हाई वही मारा है 2570, जो लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था कल। कैसे? उनके डाटा देखो। अब 70 मारा, उसके बाद वो प्राइस नीचे आता आता चला गया। अब जो बड़के प्लेयर थे जिन्होंने वो 70 रुपए की कल बेची हुई थी, 70 रुपीज़ की कल सेल की हुई थी कल 25,000 की निफ्टी की, वो हो गई 22 रुपीज़, यानी उन्हें ऑलमोस्ट 48 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से चालू होता है मैनिपुलेशन एंड वो जो लिक्विडिटी वाली चीज़ थी
पैसा इनके पास आ गया है, ठीक है, बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस पैसा इनके पास आ गया, प्रॉफिट 48 बुक कर लिया। इसके बाद उन्होंने सडनली क्या करते हैं ये लोग कि इंडेक्स की कॉल को बाई करते हैं और किसी स्टॉक जो हैवी वेट होते हैं जैसे कि रिलायंस, जैसे कि आपका HDFC, इन सब में इधर निफ्टी में कॉल बाई किया और इन सब में एक बास्केट ऑर्डर लगा देते हैं। तो आप एक ऑब्जर्व करिए 1:45 से 2 बजे के बीच में जैसे ही मार्केट ने 25,070 के लेवल को क्रॉस किया, मार्केट रॉकेट बन गया भाई। रॉकेट ऐसा बना रॉकेट कि मार्केट थमा ही नहीं। उसके बाद में 25,070 से शुरू हुआ है और वो हाई कहाँ तक मारा है 25,433। मतलब जिन्होंने भी 25,100 की कॉल, 150 की कॉल, 200 की कॉल, 250 की कॉल, 300 की कॉल, 350 की कॉल, 400 की कॉल, इन सब के धज्जियाँ उड़ा दी उसने, सबको नुकसान दिया है। आज आप ट्विटर में देखिए जाके, खाली डाल दीजिए तो बहुत सारे लोग तो आज ट्रेडिंग छोड़ दिए होंगे, जो बिना हेज के सेल करते हैं या जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं या जो लेवल को ध्यान नहीं देते हैं। संभलने का मौका उनको आज नहीं मिला होगा। तो ये थी बड़े लोग का गेम कैसे देखना है। तो आपको कैसे क्या करना था, आपको जो था 25,070 को ऑब्जर्व करना था। उसके ऊपर जाने पे सारी मंदी की पोजीशन निकाल देनी चाहिए थी आपको, जो कल मैंने बताया था कि वहाँ भर भर के रखा हुआ है। अगर जो भी आपकी मंदी थी वहाँ से आपको नेट बायर बन जाना था, तेजी की पोजीशन बना लेनी थी। तो वहाँ से ही हुआ। और ऐसे बड़े लोग करते हैं कि पहले देखो उन्होंने अपना 22 रुपये तक लेके आए, तो उसका मतलब 48 का प्रॉफिट वहाँ से लिए और इस बड़े मूवमेंट में उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा। तो आपको भी ये सारी चीज़ें नोट करनी है कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं, उनकी पोजीशन कहाँ बनी हुई है, उनके स्टॉप लॉस कहाँ जाएंगे, सारी चीज़ों ऑब्जर्व करना रहेगा। और एक स्ट्रेटजी है कि आपको एट दी मनी के स्ट्रेडल को आपको ऑब्जर्व करना था। स्ट्रेडल जिनको नहीं समझ में आता है, मैं बताता हूँ कि एट दी मनी के कॉल और पुट दोनों को अगर शॉर्ट कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं उसको स्ट्रेडल बोलते हैं। और उसकी प्राइस को भी वैसे ही जनरेट करते हैं। दोनों को मिला देंगे उनकी जो प्राइस बन जाएगी। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी जो प्राइस थी वो करीब 12 साढ़े 12 से लेकर 1:30 बजे तक उसमें डीके आ ही नहीं रहा था, जबकि सबसे ज़्यादा डीके आता है स्ट्रेडल में। एट दी मनी में सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा डीके वहीं पे आता है और वो डीके नहीं हो रहा था। तो ये एक इंडिकेशन था कि समथिंग बिग इज कमिंग। आ गया वही। निफ्टी बहुत रेयर होता है कि ऐसे 400-450 पॉइंट का मूवमेंट दे दे। अपने डे लो से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 941 से 433 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। डे लो से देखा जाए तो काफ़ी हद तक शांत था, शांति का भी बिल्कुल ही बराबर कर दिया और ऊपर गया। जो ऑप्शन वाले लोग थे उनको तो भले नुकसान हुआ होगा, या जिन्होंने मंदी करके रखा हुआ उनको नुकसान हुआ होगा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी फॉर आवर इन्वेस्टमेंट। जो हमारे इन्वेस्टर लोग हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं या जिन्होंने शेयर को बाई करके रखा हुआ होगा, उनको मोस्टली आज, अगर जिन्होंने भी लार्ज कैप में रखा होगा तो उनको एक अच्छा फायदा हुआ होगा, क्योंकि लार्ज कैप आज अच्छे से बढ़ा है और एक सडन मूवमेंट के साथ बढ़ा है। उससे क्या हुआ है कि काफ़ी हद तक हमारा जो सेंटिमेंट्स थे वो भी पॉजिटिव हो गए हैं और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ गया। दिस इज ए गुड थिंग, दिस इज ए गुड थिंग फॉर आवर मार्केट। तो ये सब चीज़ें थी। तो आज जो आइडिया था आपको बिल्कुल से समझाया। अगर आपको और ऐसे समझना है या कुछ चीज़ इसमें आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ट्राई करूंगा उनको आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आज तो हो गया, जो होना था वो आ रहा है 25,550 और सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 25,060। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 52,210 और सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 50,800। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी था। अब निफ्टी को आज चढ़ाने वालों में बात करेंगे। तो निफ्टी में आज 50 के 50 शेयर्स पॉजिटिव में थे, कोई निगेटिव नहीं था। नेस्ले का शेयर भी 0.4% पॉजिटिव में था, जो कि लोएस्ट था अपने परफॉर्मेंस में। आज बढ़ाने वालों में रिलायंस, इन्फी और भारतीय एयरटेल। निफ्टी बैंक के 12 शेयर में 11 शेयर जो थे वो पॉजिटिव में थे। चढ़ाने वालों में ICICI, HDFC, SBI। तो ये सारे चीज़ें थीं। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और मेरी द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।